ये वीडियो 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बना हुआ है। अगर बच्चे देखेंगे तो बड़े हो जाएंगे, बूढ़े देखेंगे तो जवान हो जाएंगे। इसीलिए कृपया 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच के लोग ही देखें। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत ठंडा हो रहा है। ठंडा इतना हो रहा है कि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। हवाएं जब तेज चलती हैं तो मानव की अच्छे से फट जाती है, भले ही वो कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही जिम क्यों ना जाता हो, भले ही वो कुछ भी क्यों ना करता हो। तो जो भी है, इस बीच हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो आजकल बहुत चर्चा में है। जितने भी छोटे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप चुपचाप साइड में जाकर हेडफोन या ईयरफोन लगा लें, और जितने भी खूशड बुढ़े बुढ़िया ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लाउड स्पीकर से इसको कनेक्ट कर दें। इससे आप तुरंत जवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में और चेतन भगत के भी बारे में। हुआ यूं, जो उर्फी जावेद नाम की एक कलाकार हैं, जो स्वयं इंद्रलोक से आई हैं। इंद्रदेव के यहाँ ये डांस प्रस्तुति करती थी। तो इंद्रदेव ने कहा, बालिका ऐसा है, अब जाओ, अब आप मनुष्य लोक में जाओ और लोगों का दिल बहलाओ। उनके साथ साथ गरिमा चौरसिया, अंजना नहीं, इनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कच्चा बादाम वाली लड़की का नाम है अंजलि अरोड़ा। और इसके साथ ही साथ सोफिया अंसारी, ऐसे करके 4-5 बालिकाएं आ गई। अब लेकिन उर्फी जावेद का नाम चर्चा में इसलिए आ जाता है क्योंकि उर्फी जावेद कपड़ों को इस तरह से पहनती हैं कि उसमें कपड़े होते नहीं हैं, बस लगता है कि चलो कुछ ना कुछ तो इसने पहना ही है। ऐसे करके उन्होंने नए नए डिज़ाइन से बोरे फाड़ के चिपकाकर, पत्तियां फाड़ के चिपकाकर, सोफे के कवर फाड़ के चिपकाकर, इधर उधर से फाड़ फूड़ के चिपकाकर पेपर फाड़ के चिपकाकर उन्होंने अपने लिए ड्रेस बनाई, नए आविष्कार किए। उर्फी जावेद फैशन की इंडस्ट्री की आइंस्टीन है। नए आविष्कार किए ड्रेसेस के, और उससे उन्होंने इंस्टाग्राम में पॉपुलैरिटी हासिल करी। धीरे धीरे पारा बढ़ता गया, जवान युवाओं का जोश बढ़ता गया। आगे बात बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि फिर नेशनल मीडिया में हमारे देश के एक बहुत बड़े चोदू सिंह, जिनका नाम है चेतन भगत, उन्होंने कहा, ये जो उर्फी जावेद है ना, ये लड़कियों और लड़कों को बिगाड़ रही हैं। इनके कारण लड़के बिगड़ रहे हैं, इनके कारण युवाओं का जो पानी है वो निकल रहा है, जवानी सूख रही है। ये सब सुनने के बाद बड़ी बहस छिड़ गई। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में लोग चेतन भगत की बात का सपोर्ट, उर्फी जावेद को ट्रोल, कुछ लोग उर्फी जावेद की बात का सपोर्ट और चेतन भगत के अगेंस्ट बोलने लग गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसके सपोर्ट में हूँ। मैं तो दोनों के ही सपोर्ट में नहीं हूँ। एक हैं उर्फी जावेद, जो छपरी युवाओं की हुस्न परी हैं। छपरी युवा, छपरी लेजेंड, इन पर फिदा होते हैं। दूसरी तरफ है चेतन भगत, जिसे कहते हैं अर्ध नपुंसक हो चुके लोगों के चहीते हैं। चेतन भगत ऐसे दोगुले आदमी हैं जिन्होंने कभी कुछ और बात कही थी, आज कुछ और बात कहते हैं। इनके विचार बदलते रह जाते हैं
और ये बुक लिखते हैं हाफ गर्लफ्रेंड जैसी। ये बुक कुछ भी लिख दें वो युवाओं को नहीं बिगाड़ेंगी, लेकिन अगर उर्फी जावेद ने कुछ पहन लिया तो वो युवाओं को बिगाड़ेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं हमारे संस्कारी महात्माओं से और उन सब से भी जो उर्फी जावेद का सपोर्ट कर रहे हैं, ये बताइए पहली बात तो, क्या ये कला नहीं है? कला का ये भी तो एक हिस्सा है। आप चले जाइए खाजूराहो में, आप पढ़ लीजिए कामासूत्र को। हमारी तो इतनी ओपन संस्कृति है। ये हमारा देश सऊदी अरेबिया नहीं है। यहाँ पर जो चाहे जो पहन सकता है। आपने देखा होगा गली मोहल्ले में कुछ लड़कियां या कुछ लड़के तो नहीं, लड़कियां मैक्सिमम कुछ अगर थोड़े से छोटे से कपड़े पहन लेती हैं और उसको पहन के वो जाती हैं घूमने के लिए, तो अंकल आंटियां कहते हैं, अरे वो देख रहे हो शर्मा जी की लड़की है ये है इसके संस्कार। अरे आप अपने भाई बहनों के, अपने लड़कों को देखो ना, अपने लड़के लड़कियों को देखो, वो कहाँ चोंच मार रहा है। आपको ये समझ में नहीं आता है। आपकी इस बंद सोच के कारण हमारे देश के युवाओं की गर्मी इतनी बढ़ जाती है, तो गर्मी को निकालने के लिए वो बड़े बड़े शहरों में और फिर विदेशों की तरफ भाग जाते हैं। हमारे भी कुछ मित्र विदेशों की तरफ गए हैं अपनी इस गर्मी को निकालने के लिए। कुछ तो एम्स्टर्डम तक पहुंच गए, कुछ न्यूजीलैंड पहुंच गए। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो बचपन से ही लेजेंड होते हैं, जिनके चक्कर में घर वाले घर से भाग जाते हैं और वो अपने जहां रहते हैं शेर की तरह, राजा की तरह रहते हैं। लेकिन सब हमारे जैसे तो हो नहीं सकते, क्योंकि जंगल में शेर एक, दुनिया में लेजेंड एक। लेकिन बाकी नौजवानों की आप फीलिंग नहीं समझ सकते। आपने अपने समय पर जो नहीं किया, आप अपने समय पर राजकुमार नहीं बन सके तो दूसरे को राजकुमार राजकुमारी बनने दो। पहली बात। अब उर्फी जावेद के फैन से यहाँ पर प्रसन्न मत हो जाना, क्योंकि बात अभी आगे बाकी है। बात यह है कि आप शॉर्ट कपड़े या कुछ भी कपड़े पहन के, मान लो बीच की जो ड्रेस है, बीच की ड्रेस पहनकर आप अगर यूनिवर्सिटी में घुस जाओगे तो भैया आपके पिछवाड़े में लाल मार्क मार के सुझा देंगे हम। वो भी नहीं कर सकते। अब कोई कोट पैंट पहनकर बीच में पहुंच जाएगा तो वो भी एक नंबर का चूतिया ही लगेगा। कहने का मतलब ये है कि मानवों ने अलग अलग काम के और अलग अलग जगह की ड्रेस निर्धारित करी है। अब हम तो उर्फी जावेद के फैन हैं नहीं। हाँ, कभी कभी सोफिया अंसारी, अंजलि अरोड़ा की वीडियो देख लेते हैं, लेकिन कहने का मतलब हम इनके भी फैन हैं नहीं। हम कैटरीना कैफ के फैन थे पहले से, अभी भी उन्हीं के फैन रहेंगे, चाहे फिर वो 70 साल की हो जाएं। हेमा मालिनी के हम फैन थे, उन्हीं के फैन रहेंगे, चाहे फिर वो 80 साल की हो जाएं। कहने का मतलब यह है जिनको वीडियो देखनी है उनकी देखे, लेकिन हर जगह का एक ड्रेसिंग सेंस होता है। अब उर्फी जावेद के जैसे कपड़े पहनकर अगर आप अपने यूनिवर्सिटी में घुसोगे तो लड़कियों और लड़कों सुनो आप चूतिए लगोगे एकदम। समझ में आ रही है बात? इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकते। ड्रेसिंग सेंस और ड्रेसिंग लोकेशन ये भी मायने रखता है। आपके घर पे मेहमान आए हैं और आप घुस जाओ उर्फी जावेद के जैसे कपड़े पहनकर तो फिर भी आप चूतिया ही लगोगे। हाँ, लेकिन आप किसी पार्टी में जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो तो आप लगोगे कूल, लगोगे आप ड्रेसिंग लगोगे। कहने का मतलब ये है सेंस भी आता है। और मेरे को लगता है कि शायद चेतन भगत की अपनी एक राय है, उर्फी जावेद की अपनी एक राय है, लेकिन मैं यहाँ पर चेतन भगत के ज़्यादा जिसे कहते हैं अगेंस्ट इसलिए आया क्योंकि अपने आप को कोट पैंट पहनकर कुछ लोग ये समझने लग जाते हैं कि भाई अब हम इस देश की राय बनाएंगे। अरे नहीं भाई नहीं, तुम 100 किताबें पढ़ दो, 1000 किताबें लिख दो, तुम तभी भी चौदू के अगर पैदा हुए हो तो चौदू ही रहोगे। नहीं, किताबें नहीं बदल सकती किसी को। और वैसे ही उर्फी जावेद के साथ भी सेम चीज है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गलत हैं। क्योंकि उर्फी जावेद पब्लिक में इंटरव्यू देने के लिए वो 2 कपड़ों में आ रही हैं। नहीं मैडम, ऐसे नहीं चलता। और वही काम
चेतन भगत कर रहे हैं, लौंडों को समझा रहे हैं कि भैया ये कार्य मत करो तो लौंडे ये ना करें तो क्या करें, जपने लग जाएं हिमालय और चले जाएं हिमालय। कहने का मतलब ये है समाज में बाइलेंस बनाओ, लेकिन इंजॉय करो। इंजॉय ही लाइफ का मेन पर्पस है। प्लेजर इज द मेन पर्पस ऑफ दिस लाइफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मानव इस दुनिया में आया ही प्लेजर पाने के लिए, और कोई वजह ही नहीं है मानव जन्म यहाँ पर। इसलिए इससे आगे मैं फिलॉसफी में जाऊंगा नहीं तो आप उल्टी कर दोगे। समझ में आ रही है? इतना जो आज हमने ज्ञान पेला है इसको बचा लो, और चैनल को सब्सक्राइब अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे कपड़े फाड़ कर मैं उर्फी जावेद पे जितने कपड़े बना दूंगा। लाल वाले बटन को भी दबा देना। समझ में आ रही है? और लेजेंड यानी रामिल जोशी को सपोर्ट करो। हमारे जो फैंस ऑफ रामिल जोशी वाला चैनल है उसको जाकर वहां पर जाकर अपनी हाजिरी लगा देना। अरे लेकिन रुकिए, अभी तो हमने अपना महत्वपूर्ण काम किया नहीं। अब हम करेंगे ब्लॉगिंग। नमस्कार दोस्तों, दिस इज अल्ट्रा लेजेंड, छपरी युवाओं की दिलों की धड़कन और आधे नपुंसक हो चुके लोगों के चहीते चेतन भगत। इन दोनों के बीच एक युद्ध छिड़ गया है। वजह यह है कि किसी ने कोई छोटे कपड़े पहने तो किसी ने कहा कि भाई आप समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं। आज इस पर बात करेंगे। इस अग्नि में हम घी डालने का कार्य करेंगे। इस विषय में एक एक्सपर्ट हैं। अभी हम उनके निवास स्थल मौनुष विला में आए हैं। देखते हैं वो यहाँ है नहीं है। पहले हम इन बालक से पूछते हैं, आप चेतन भगत को जानते हो? सुना था हमने रामिल जोशी की वीडियो में। उर्फी जावेद को जानते हो? नाम सुना है, क्लास में बहुत चर्चे हैं। और हमारे साथ ये एक्सपर्ट आ चुके हैं। हेलो गाइस, हेलो, कैसे हैं? तो इनसे हम पूछते हैं, आइए आगे को आइए। आइए। उर्फी जावेद की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा ट्रोल की जाती हैं, और लेकिन हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। वो अपनी लाइफ अपने अंदाज में जी रही हैं, जैसे हमारे रामिल जोशी जी जी रहे हैं। क्यों, हमने उनकी तरह काम किए क्या कोई? ठंडे पानी में नहाना तो ठंडे बेशुमार है वो तुम्हारा। स्विमिंग पूल मंगाना। चले भी यार पैदल पैदल कमल के यहाँ। पहाड़ों से होते हुए अब हम जा रहे हैं आगे को, उर्फी जावेद और चेतन भगत की खोज में। और ये हमारी टोली आगे बढ़ती हुई। लाइक, सब्सक्राइब। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द बेल, हाथी का बेल घोड़ी का बेल तुम छक्के बाजू का बेल। जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, मस्सा बाबाशीर के लिए खाइए शिलाजीत, खाइए शिलाजीत, हमारा शिलाजीत, केवल हमारा शिला।